वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स विद के। मैं हमेशा जैसे कहता हूँ, बिकॉज ऑफ माई ब्लाइंडनेस माई एपिसोड्स विल बी रॉ एंड अनएडिटेड, एंड आई बिलीव कि आपको अच्छे इंसाइट्स मिल रहे होंगे मेरे कंटेंट के थ्रू। तो आइए आज हम स्टोर बॉक्स में से उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं जो हमने पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि इस वीडियो को मैं दो भाग में बांटूंगा। और रीजन ये था कि मैं चाहता हूँ कि लिसनर्स को ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए ताकि वो अडाप्ट कर पाए। राइट, सो इसलिए मैं इसको छोटे छोटे वीडियो में मैंने स्प्लिट किया। तो आज हम 20-20-20 रूल का पार्ट 2 बना रहे हैं, जो कि हम डिस्कशन कर रहे थे। ये एक जब रॉबिन शर्मा एक बिलियनर का पब्लिक में इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा था कि सुबह उठने से कैसे मैजिक उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है। और हमने ये समझा कि हमें अपने ग्रोथ और कमिटमेंट्स के लिए काम करना ही पड़ता है, तभी हम सक्सेसफुल बन पाएंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम 20-20-20 हर 20 मिनट्स में एग्जैक्टली करना क्या है, उसको एक स्टेप और फॉरवर्ड लेके अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा इलैबोरेशन। तो जैसे कि बिलेनियर ने कहा था कि हमें सुबह हम उठ तो जाते हैं, बट हमें कई बार क्लैरिटी नहीं होने के कारण हम हमारा लेजी वीक माइंड जो है हमें लेजी बनाकर वापस सुला देता है, और हम प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो उनका एडवाइस था कि पहले का 60 मिनट्स, फर्स्ट 60 मिनट्स ऑफ योर डे कैन बी मैजिकल, और उन्होंने इसको तीन भाग में बांटा था, 20-20-20। फर्स्ट आर में आपको इंटेंस एक्सरसाइज करना है, सेकेंड में रिफ्लेक्शन, और थर्ड 20 मिनट्स में लर्निंग और बेटरमेंट ऑफ योर ग्रोथ। राइट, तो आइए देखते हैं व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ द फर्स्ट 20 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप 5 बजे उठते हैं, 5 से 5:20 तक हमें एक्सरसाइज करना, हमारा पर्पस होना चाहिए मूव, हाइड्रेट अच्छे से करें अपने आप को, डीप ब्रीदिंग करें, वार्म अप करें, एक्सरसाइज करें पूरी बॉडी की। क्योंकि इससे हम, इन्होंने कहा है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हमारी फोकस इंप्रूव होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है, और स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, और बहुत सारी क्लैरिटी और क्रिएटिविटी भी इंप्रूव होती है, जिससे हम ग्रोथ पैटर्न्स पर अच्छे से काम कर सकते हैं। ये 5 to 5:20 का फर्स्ट जोन उन्होंने बताया, इंटेंस एक्सरसाइज। 5:20 से 5:40 बिलियनर कहते हैं कि हमें हमारा पर्पस होना चाहिए रिफ्लेक्शन, जैसे कि मेडिटेशन, प्रेयर्स, और ग्रैटिट्यूड, और जर्नलिंग, हमारे लास्ट डे के पूरे दिनचर्या को रिव्यू करना, और आज के दिन के लिए प्लानिंग भी करना। उन्होंने कहा है कि इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हमारी सेल्फ पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, इम्प्रूव होती है, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है परफॉर्मेंस के लिए वो इम्प्रूव हो जाता है, हमारी जो रिएक्टिविटी होती है सिचुएशंस के लिए वो कम हो जाती है। कई बार हम रिएक्ट कर जाते हैं सिचुएशन को, तो वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रैक्टिस से हमारी जो डीप थिंकिंग से जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इसी के थ्रू जब क्रिएटिविटी हमारी इंप्रूव होती है इस प्रैक्टिस के थ्रू, हमारे हम जब ग्रोथ पैटर्न्स पे काम करते हैं, इसके हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ये था सेकंड स्लॉट। स्लॉट नंबर 3 तो जो था द थर्ड 20th मिनट, 20 मिनट्स, दैट इज फ्रॉम 5:40 to 6 AM। उन्होंने बताया कि हमें इस जोन में, इस समय पे हमें हमारा पर्पस होना चाहिए लर्निंग फॉर बेटरमेंट एंड आर ग्रोथ। जैसे कि आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, आप ऑडिबल बुक सुन सकते हैं, आप अपने गोल्स को रिव्यू करना, या फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है या आप अपने फर्दर स्टडीज, अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, तो आप स्टडीज भी कर सकते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हमें हमारी इनकम बढ़ाने के लिए जो हमें स्किल्स चाहिए, वो ओपनिंग हमें मिलती है, हमें कौन से कैसे हमें बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं, नए नए अर्निंग्स करने के जो आइडियाज होते हैं वो डेवलप होते हैं। हमें सक्सेसफुल माइंड्स को सुनने का, उनके आइडियाज को सुन के समझ के इम्प्लीमेंट करने का एक मौका मिल जाता है। हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है और हमें बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है, सो दैट वी कैन वर्क ऑन द राइट थिंग्स दैट मैटर्स फॉर अस। इतना सब कुछ सुनने के बाद एक लड़के ने भीड़ से उठकर पूछा उन्होंने कि सर, ये तो हम सब समझ गए, बट
सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सुबह 5 बजे हमसे उठा ही नहीं जाता। तो बिलियनर ने बहुत मुस्कुराते हुए कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा ही प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं उठने की कोशिश करता था सुबह 5 बजे, तो ये प्रॉब्लम मुझसे भी होता था। ये उठने के लिए मैं भी स्ट्रगल करता था। और उन्होंने बताया कि हम में से बहुत सारे लोग उठने के लिए अलार्म तो लगा लेते हैं, बट जब अलार्म बजता है, हम अपने आप से चीट कर लेते हैं ये कहकर कि बस 5 मिनट के बाद उठ जाएंगे। और ये 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं ये हमें पता भी नहीं चलता। उन्होंने बताया कि इसका सबसे अच्छा तरीका है कि 5 बजे उठने के बाद, जैसे ही अलार्म उठने के लिए जैसे ही अलार्म बजे, आप सीधा उठ जाए। उठना, सुबह उठने का सबसे अच्छा रीजन जो है, जो एग्जैक्ट रीजन जो है जो हमें उठने में मदद करता है, वो है क्लैरिटी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर प्लानिंग। एंड जो आपकी मोटिवेशन होती है वो आपको उठने में मदद करती है। और जैसे कि उन्होंने बताया, सबसे अच्छा तरीका यही है कि जैसे ही आपका अलार्म रिंग होता है, आप सीधे उठ जाइए, इसके पहले कि आपका वीक माइंड आपको ओवरटेक कर जाए, या लॉजिकल माइंड आपको ये समझाने लग जाए कि सोने सोने से और क्या फायदे हो सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली फायदे तो नहीं होते, उससे ज्यादा नुकसान ही होते हैं ज्यादा सोने से। ये कुछ भी होने से पहले आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अगर आप उठ जाते हैं, तो आप देखेंगे आप मैजिक तभी अनफोल्ड होने लग जाए। तो इस पैटर्न को रिपीट करने के लिए उन्होंने कहा कि इस प्रैक्टिस को हमें 66 डेज तक प्रैक्टिस करनी है। शुरुआती दिनों में हमें थोड़ी स्ट्रगल, हमको महसूस होगा कि हम कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आफ्टर 66 डेज जब ये हैबिट ऑटोमेशन में बदल जाएगा, तो हम ये बहुत आसानी से विटनेस कर जाएंगे कि सुबह उठना सोए रहने से बहुत कई ज्यादा आसान। तो ये 3 पैटर्न्स थे: इंटेंस एक्सरसाइज, रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग फॉर योर बेटरमेंट एंड ग्रोथ। और सुबह उठने के लिए हमें क्लैरिटी और मोटिवेशन कैसे अपने लिए लानी। और अगर मैं अपने बारे में शेयर करूं, अगर आप इफ यू आर समवन की आप चाह रहे हैं कि आप सुबह उठना चाहते हैं बट आप उठ नहीं पा रहे हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने अपने अंदर चेंजेस किए, जो क्योंकि इट्स बिन 4.5 years की मुझे मॉर्निंग में उठने की आदत है। मैं 5 बजे तक उठ ही जाता हूँ। पहले मैं 4:20 उठता था, बट मेरी आईसाइट के कारण मुझे फील होता था कभी कभी कि मेरे आंखों में स्वेलिंग आ जाती है। तो वो अवॉइड करने के लिए मैंने फिर से पूरा स्टडी किया कि व्हाट इज अ गुड टाइम टू वेक अप। मैं एनीवेयर बिटवीन 4:50 to 5 AM मैं उठ जाता हूँ। तो मैं क्या करता था, ये प्रैक्टिस मैंने अपने आप के साथ ट्राई किया और मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया, ट्राई किया है, और मैंने रिजल्ट्स हर किसी के साथ देखे। तो मैं आपको क्या करना है वो बता, समझिए आपको सुबह 5 बजे उठना है, तो आप रात को, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 9 to 10 के बीच में सो रहे हैं, तो आपको अलार्म लगाना है 5 बजे का। और जैसे ही आप 5 बजे का अलार्म लगाएंगे, आपको बस मेडिटेशन में जाना है, विजुअलाइजेशन के साथ विजुअलाइज करना है और उसी पर मेडिटेट करना है कि मैं सुबह 5 बज गए हैं, अलार्म बज चुका है। इंस्टेड ऑफ गिविंग माई सेल्फ रीजन, आई एम जस्ट वेकिंग अप। एंड मेक श्योर कि आपका मोबाइल जो है आपसे कम से कम 10 कदम दूर हो, उसकी आवाज आपके कानों तक आनी चाहिए, और सुबह के शांत माहौल में आपको आवाज सुनाई भी दे देगी अच्छे से। तो जैसे ही आप उठेंगे, अलार्म बंद करने के लिए आपको याद दिलाना है, आपको विजुअलाइज करना है कि आई एम नॉट गेटिंग बैक टू स्लीप ऑन माई कंफर्ट जोन, इंस्टेड आई एम सिटिंग ऑन माई बेड एंड मैं हाइड्रेट कर रहा हूँ अपने आप। और जैसे ही हाइड्रेट हुआ, यू गो टू योर बाथरूम, आप रिफ्रेशमेंट के लिए जो भी टाइम लगता है वो ले रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, और आप डायरेक्टली एक्सरसाइज करने लग रहे हैं। आपकी जैसे ही आप एक्सरसाइज करने लगोगे, तो आप देखोगे आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होने लगे। एंड विथ रेगुलर प्रैक्टिस ये आपका हैबिट्स, ऑटोमेटेड हैबिट बन जाए। राइट। सो दिस इज व्हाट आई डू। मैं जब अपने किसी नए क्लाइंट को सुबह उठने के लिए बताता हूँ, तो मैं यही विजुअलाइजेशन टेक्निक बताता हूँ, और ये हमेशा काम करता है। अलार्म को सेट कर दीजिए रात को, हर रात को सुबह का जब आपको उठना है, अलार्म सेट कर लीजिए और विजुअलाइज कीजिए कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं उठने के बाद। क्योंकि बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं, अलार्म तो लगा देते हैं, बट वो सुबह उठ के वापस सो जाते हैं ये सोचकर कि अब करेंगे क्या। जब हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हम क्या करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हमारा माइंड हमें वापस कंफर्ट जोन में धकेल देता है, जो कि हमें नहीं करना है। सो हैविंग क्लैरिटी अबाउट योर नेक्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका फोकस, आपका मेंटल, स्पिरिचुअल
और फिजिकल पावर ग्रो होगा, हमारी फोकस, प्रोडक्टिविटी, सब कुछ एनहांस होगा. So that's it for today, guys. This was all about intense exercise, reflection, and learning for our betterment and growth. I'll see you in the next video. This is Kushal Kulkarni, KK for short. अगले वीडियो तक, अगले एपिसोड तक, प्लीज टेक केयर. थैंक यू. बाय बाय.